माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज है संडे, तो संडे मतलब बिल्कुल घूमना फिरना, मौज मस्ती, हैप्पी संडे। तो फिलहाल आज हमारा भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है। कल सैटरडे था तो हम सैटरडे को तो कहीं नहीं गए थे और आज भी हमारा ऐसा कुछ जाने का प्लान नहीं था, बट हम लोग आज जा रहे हैं दो काम के लिए, एक पंथ दो काज। तो सुमित के जो मौसी के बेटे हैं उनको बाइक देखनी थी, तो आज हम लोग जो है उनको जो है बाइक दिखाने के लिए ले जाएंगे और शायद उनको बाइक बुक भी करनी है, तो उधर से शायद बाइक बुक करेंगे। तो जिस जगह पे जा रहे हैं मुझे एग्जैक्टली उस जगह का नाम नहीं पता है, तो मैं सुमित और सैबी जा रहे हैं। तो उधर साइड ही पड़ता है, क्या पड़ता है बताती हूँ अभी। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग आज एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि पुणे की शान है और पुणे की सबसे विशाल और भव्य इमारत है। हाँ जी, तो आज हम लोग जा रहे हैं शनिवार वाड़ा घूमने के लिए। तो शनिवार वाड़ा तो आपने काफ़ी सुना होगा, आपने शनिवार वाड़ा से कुछ आपको याद आ रहा होगा, बाजीराव मस्तानी। हाँ जी, तो जिस टाइम में बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी तो फिलहाल बहुत सुपर हिट हुई थी। तो फिलहाल लोगों को तो बाजीराव मस्तानी का नाम तो जबान पे ही रटा हुआ है। सो गाइस, तो हम लोग तो फिर अपने काम से जा ही रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर हम लोग शनिवार वाड़ा भी घूम लेते हैं, क्योंकि शनिवार वाड़ा हम लोग काफ़ी समय पहले गए थे। जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पुणे में रहने के लिए आए थे ना, हम तभी गए थे और वो भी इतने अच्छे से घूमा नहीं था। तो आज हम लोग जा रहे हैं शनिवार वाड़ा घूमने के लिए। हाँ जी, तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे बाजीराव का महल, जहाँ पे बाजीराव अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, और मस्तानी महल जो कि बाजीराव ने अपनी प्रेमिका मस्तानी के लिए बनवाया था। तो फिलहाल अभी मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। तो अभी बज रहा है सुबह का 10:30, तो बस अभी आधे घंटे में हम लोग घर से निकलेंगे। सुमित रेडी हो रहे हैं, सुमित के रेडी होते ही हम लोग घर से निकल लेंगे। तो पहले तो हम लोग जाएंगे बाइक वगैरह के शोरूम में, वहाँ पे जो भी काम है शशांक को, तो उनका काम करवाएंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग वहाँ से निकलेंगे शनिवार वाड़ा के लिए। तो चलिए, सोचा कि शनिवार वाड़ा घूमने जा रहे हैं तो क्यों ना आपको भी अपने साथ ले चले और आपको भी घुमाते हैं शनिवार वाड़ा, बाजीराव का घर, जहाँ पे वो अपने घर परिवार के साथ में रहा करते थे। सो गाइस, तो हम लोग घर से निकलने के बाद पहले आए हैं यमाहा बाइक के शोरूम पे, जहाँ पे शशांक को बाइक निकलवानी है। तो यहाँ पर आके पहले शशांक ने और सुमित ने बाइक्स वगैरह देखी, जो भी बाइक उनको पसंद थी उसकी पूरी इंक्वायरी की और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। उसके बाद सुमित ने और शशांक ने बाइक चलाकर भी देखी, बाइक का टेस्ट भी किया। फिलहाल बाइक मुझे भी बहुत पसंद आई और बाइक वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए और हम और सुमित निकल आए शनिवार वाड़ा के लिए। तो फिलहाल ये देखिए हम लोग यहाँ शनिवार वाड़ा पहुँच चुके हैं। ये शनिवार वाड़ा का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट, जहाँ से एंट्री करते हैं। और मैं आपको बता दूँ गेट के बाहर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। तो फिलहाल गेट से एंट्री करने के बाद सीधे गाड़ी पार्किंग की सुविधा दी हुई है। सिर्फ 2 व्हीलर बाइक से यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आए हैं तो आपको गेट के बाहर ही पार्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की अच्छी खासी जगह है जिनके पास 2 व्हीलर है गेट के अंदर। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग और आगे बढ़े तो ये है मेन गेट, मेन दरवाज़ा, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। और इस दरवाजे की ऊंचाई है हाथी के सर के बराबर। ये दरवाज़ा जो है सुरक्षा के पर्पज से बनवाया गया है कि जब दुश्मन अपने शत्रुओं के साथ, हाथी के साथ अटैक करे तो इस दरवाजे को तोड़ना नामुमकिन हो, क्योंकि इस दरवाजे पे एक दरवाजे पे 72 स्पाइक लगे हुए हैं नुकीले, और इन स्पाइकों की जो वो इंचेस है ना, 12 इंचेस का एक स्पाइक है। तो मतलब इस तरह से बनाया गया है कि अगर हाथी इस पे अटैक करे तो सीधा वो हाथी के सर से टकराए। तो फिलहाल ये दरवाजे बहुत मजबूत हैं, किसी आम इंसान इसको तोड़ पाए
उसका तो बस का ही नहीं है। इन सब सुरक्षा को ध्यान में रख के दरवाजे बनवाए गए हैं। तो फिलहाल देखिए आज संडे है और यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर आए करीब 1 बजे और टिकट लेने में काफ़ी ही धक्का मुक्की थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही धक्का मुक्की का सामना करते हुए किसी तरह से टिकट ले पाए। तो मैं आपको चलिए बताती हूँ, जो टिकट है पर पर्सन 25 रुपीज़ है और फॉरनर के लिए 300 रुपीज़ है। और अगर कोई बच्चा 15 साल से और जो बच्चे 15 साल से कम होते हैं उनके लिए फ्री एंट्री है। तो फिलहाल यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेने के बाद हम लोग अंदर पहुँचे। और हाँ, मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप संडे को आते हो ना तो 10-11 बजे यहाँ पे आप हर हाल में पहुँच जाओ, नहीं तो पार्किंग की भी जो है दिक्कत होती है और टिकट लेने में बहुत धक्का मुक्की झेलना पड़ता है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो फिलहाल ये सामने गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ ये है, सीधा यहाँ से टिकट लेने के बाद सीधा यहाँ से निकल के हम आ गए शनिवार वाड़ा के अंदर। तो आज शनिवार वाड़ा में काफ़ी भीड़ थी। तो फिलहाल सबसे, और मैं आपको शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ कि शनिवार वाड़ा जो है ना 7 मंजिल की इमारत है। इसकी 2 मंजिलें जो है पूरी लाल पत्थर से बनी हुई हैं और उसके ऊपर की जो इमारत थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। कहते हैं कि जब यहाँ पे आग लगी थी ना तो 7 मंजिला जो इमारत है उसमें से जो 5 मंजिल है वो जलकर राख हो गई थी, क्योंकि इसकी जो है 2 मंजिल को छोड़कर बाकी सारी इमारतें लकड़ी की बनी हुई थी। और जब आग लगी थी तब इतनी भयानक आग लगी थी कि ये 7 दिनों तक कंटिन्यू आग जलती रही थी और जो लकड़ी की बनी हुई इमारतें थी वो सारी जल गई थी। बस खाली इसमें 2 मंजिल ही सुरक्षित बता, मतलब कि जो ये 2 मंजिल भी है ना, इनको देखकर ऐसा लगता है कि 2 मंजिल इतना ऊंचा है तो 7 मंजिल कितना ऊंचा, कितना विशाल और भव्य रहा होगा। मतलब पुराने समय में भी इतनी विशाल और इतनी भव्य कारीगरी के साथ मतलब चीज़ें बनवाई गई हैं। देख के कारीगरों के हुनर को बड़ा वो ताज्जुब लगता है, इतना सुंदर, इतना अच्छा मतलब कारीगरी कोई कैसे कर सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अब जो है पहली मंजिल से चढ़ के दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं। किले के चारों तरफ से ऐसे चौकोर चौकोर करके दीवारें और ये छत ऐसा बना रखा है जिसमें आप घूम के चारों तरफ से पूरा किला अच्छे से घूम सकते हैं। तो और आपको तो पता ही है कि ये किला जो है बाजीराव ने 1746 ईस्वी में बनवाया था अपना ये महल। और इसी महल को जो है शनिवार वाड़ा कहा जाता है, जहाँ पर बाजीराव अपनी पत्नी काशीबाई, अपनी माँ और अपने 3 बच्चों के साथ रहा करते थे, जिसमें कि मस्तानी जो दूसरा विवाह उन्होंने किया मस्तानी अपनी प्रेमिका से, जिससे कि मतलब कि काशीबाई और उनके परिवार ने नहीं अपनाया था। शनिवार वाड़ा में उनको रहने की परमिशन नहीं दी थी, तो उनको उन्होंने अलग महल में रखा हुआ था। तो फिलहाल ये देखिएगा, ये है शनिवार वाड़ा का सबसे खास और सबसे मतलब कि सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पे गेस्ट को रखा जाता था। जब शनिवार वाड़ा में कोई गेस्ट आते थे ना तो उनको यहाँ पे रखा जाता था। और ये सारी लकड़ी की कारीगरी है उसी वक्त की, जब बाजीराव ने महल बनवाया था, ये तभी की सारी कारीगरी है और अभी इसमें कुछ भी टस से मस नहीं हुआ है, कुछ भी कमज़ोर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से जो शनिवार वाड़ा का एंट्रेंस है ना वो भी दिखाई देता है और बैक का भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेहमानों को रखकर उनकी मेहमान नवाजी की जाती थी। और सामने है ये कमल दल फौहारा, जहाँ पे अब तो नहीं पहले यहाँ पे जो है कमल के बड़े बड़े पुष्प हुआ करते थे और उनके चारों तरफ से फौहारे निकला करते थे। ये जो दृश्य है ना ये पूरे शनिवार वाड़ा का सबसे सुंदर दृश्य है और मुझे सबसे अच्छा लगा। इस जगह पे खड़े होकर आप शनिवार वाड़ा की पूरी सुंदरता काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, उसका मजा ले सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने भी मतलब बढ़िया से घूमा, एक एक चीज़ बाकायदा देखी, मतलब कि और पहले का भी बताएं, मतलब इतना अच्छा बनवाते थे, इतना मजबूती से बनवाते थे कि देखकर बड़ा ताज्जुब लगता है। तो फिलहाल पैदल भी काफ़ी चलना पड़ता है, मेरे तो चलते चलते पैर दर्द होने लगे थे, कई जगह मैं तो बैठ गई। फिलहाल इससे पहले भी हम लोग एक बार शनिवार वाड़ा आए थे तो इतने अच्छे से नहीं घूमे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग दोबारा फिर से आए कि चलो शनिवार वाड़ा घूम लिया जाए। और यहाँ पे जो है ना जगह जगह पे बोर्ड अंकित किए गए हैं, जहाँ पे मतलब पहले की जो उनकी महाराष्ट्रियन जो लैंग्वेज होती है उसमें ही लिखा हुआ है कि किस सन में यहाँ पे क्या हुआ था, किसका यहाँ पे कच्छ है, क्या सब कुछ। और यहाँ पे कहते शनिवार वाड़ा में जो है 5 दरवाजे हैं, जिसमें से सिर्फ एक ये जो दिल्ली दरवाजा है यही खुला रहता है, बाकी 5 दरवाजे बंद कर रखे हैं, 5 पे ताला लगा रखा है बहुत बड़ा बड़ा मोटे साइज का। और भी जो बड़े बड़े कक्ष थे उनमें सब में ताला लगा हुआ है, किसी में जाना अलाउड नहीं है। और एक तो देव नारायण दरवाजा है जिसमें कहा जाता है कि जो
बाजीराव के पौत्र थे, आग लगी थी तो वो उसी में जलकर राख हो गए थे। तो वहाँ से वो चिल्ला रहे थे बचाने के लिए, काका मला बचावला, काका मला बचावला। तो फिलहाल वहाँ से कहते हैं आज भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो वो दरवाज़ा ओपन नहीं किया जाता, वो दरवाज़ा हमेशा ही ताला लगा रहता है उस दरवाजे में। तो फिलहाल यहाँ पे घूम घूम के मैंने भी खूब बढ़िया से वीडियो बनाए, फ़ोटो क्लिक की और अच्छे से इस बार मैंने पूरा जो है शनिवार वाड़ा अच्छे से घूमा, अच्छे से देखा। तो फिलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगी। और आपको बता दूँ शनिवार वाड़ा का जो खुलने और बंद होने का टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। तो फिलहाल यहाँ पे बज चुका था शाम का 4 और अब हम निकल रहे थे वापस घर के लिए। तो जो टिकट लेते हैं ना, तो टिकट जब कलेक्ट होकर हमें यहाँ पे टोकन मिलता है और वो टोकन देने के बाद ही यहाँ से बाहर की एंट्री होती है, ये बाहर जाने का रास्ता है। तो फिलहाल शनिवार वाड़ा घूम के हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं आपको एक राय दूंगी कि अगर आप शनिवार वाड़ा घूमने के लिए आते हैं तो संडे को बिल्कुल ना आए, परेशान हो जाएंगे। फैमिली और बच्चों के साथ में अदर डे पे आए। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे जी।